दुर्गा भाभी का जन्म कौशाम्बी, इलाहाबाद की सिरायू तहसील के शहजादपुर गांव में 7 अक्टूबर 1902 को पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में भगवती चरण बोहरा से विवाह कर दिया गया। भगवती चरण बोहरा लाहौर में सर्विस करते थे, रेलवे में। बचपन से अंग्रेजों के अत्याचार देखने के कारण 1920 में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो गए। दुर्गा भाभी के यहाँ पर सभी मीटिंग हुआ करती थी, जिसके कारण दुर्गा भाभी सभी क्रांतिकारियों की चहेती भाभी बन गई और बाद में चलकर इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु ने लाठीचार्ज कर लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में अंग्रेज सरकार भगत सिंह तथा राजगुरु को लाहौर में ढूंढ रही थी। 2 दिन तक दोनों छुपे रहे। वहां से निकलने के लिए राजगुरु ने एक योजना बनाई, जिसमें भाभी की भी आवश्यकता थी। योजना के अनुसार राजगुरु एक सुंदर नौजवान के साथ दुर्गा भाभी के घर पहुंचे और कहा, ये मेरा दोस्त है। दुर्गा भाभी पहचान नहीं पाई और परेशानी के भाव उनके मुख पर दिखाई देने लगे। तब भगत सिंह जोर से हंसे तो भाभी ने उनको पहचान लिया। अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने दाढ़ी मुड़वा पगड़ी के स्थान पर हैट लगा लिया। जब इस भेष में उन्होंने सोचा कि जब इस भेष में दुर्गा भाभी नहीं पहचान पाई हैं तो अंग्रेज भी नहीं पहचान सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगले दिन लाहौर जाने के लिए 3 टिकट लिए। भगत सिंह की पत्नी बनी दुर्गा भाभी और छोटे बच्चा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे और राजगुरु जो नौकर बने हुए थे तृतीय श्रेणी में बैठे। भगत सिंह और दुर्गा भाभी के पास पिस्तौल थी। अंग्रेज सैनिकों की तलाश तो एक पगड़ीधारी सिख की थी, तो वह सूट बूट पहने हुए, हैट लगाए हुए, पत्नी और बच्चे के साथ सफ़र करते हुए भगत सिंह को कैसे पहचान पाते। चंद्रशेखर ने औरतों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले साधु का वेश धारण किया और सुखदेव की मां तथा बहन की सहायता से लाहौर से निकल गए। कलकत्ता पहुंचने पर कलकत्ता सभा में वेश बदलकर भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी तथा भगत सिंह गए। वहीं पर उनकी हैट वाली फोटो खींची गई, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। उस स्थान पर गांधी जी, नेहरू जी, एस.सी. बोस तथा अन्य क्रांतिकारियों से भी मिले। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह स्वेच्छा से गिरफ्तार हो गए। तब उनको छुड़ाने के लिए जेल में बम रखने से पहले भगवती चरण बोहरा रावी नदी पर उसका परीक्षण करते हुए बम के अचानक फट जाने के कारण 28 मई 1930 को शहीद हो गए। इस घटना के बाद तो दुर्गा भाभी की गतिविधियां रुकने की बजाय और भी अधिक बढ़ गईं। उन्होंने भगत सिंह को रिहा कराने के लिए उनकी फोटो के साथ में जुलूस निकाला। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर के गवर्नर हैली पर गोलियां चलाईं, जिसमें अंग्रेज सार्जेंट टेलर और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण दुर्गा भाभी को 3 साल की सजा हुई। मुंबई के एक फ्लैट में दुर्गा भाभी और साथी यशपाल पकड़े गए और गिरफ्तार हो गए। उस समय दुर्गा भाभी का काम अपने क्रांतिकारियों के लिए पिस्तौल ले जाना और लाना था। कहते हैं कि चंद्रशेखर ने अंग्रेजों से लड़ते हुए जो अपने आप को गोली मारी थी, वो दुर्गा भाभी ने ही ला करके पिस्तौल दी थी, इसलिए दुर्गा भाभी को आयरन लेडी कहा जाता है। 1939 में मद्रास से मारिया मॉन्सरी की विधि का प्रशिक्षण लेकर के 1942 में लखनऊ में एक मकान में पिछड़े 5 वर्गों के साथ में एक स्कूल खोला, जो आज भी लखनऊ में लखनऊ मॉन्सरी स्कूल के नाम से बहुत जाना जाता है। दुर्गा भाभी भारत के आज़ाद होने के बाद भी लखनऊ में गुमनामी का जीवन जीते जीते 15 अक्टूबर 1919 को 92 ईयर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं।